नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल आर्य और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं एक स्टील डिज़ाइनर क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। डिज़ाइन अ सिंगल एंगल स्ट्रट कनेक्टेड टू द गसट प्लेट टू कैरी 200 किलोन्यूटन फैक्टर लोड। द लेंथ ऑफ द स्ट्रट बिटवीन सेंटर टू सेंटर इंटरसेक्शन इज 3 मीटर। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। तो हम देखते हैं हमें क्वेश्चन में 200 किलो न्यूटन फैक्टर लोड दिया हुआ है और हमें लेंथ दी हुई है। तो सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। उसके बाद सबसे पहले जब भी हम स्टील डिज़ाइन क्वेश्चन करते हैं तो हमें एफसीडी एज्यूम करना होता है। तो एंगल्स के लिए जो हम डिज़ाइन स्ट्रेस एज्यूम करते हैं वो 90 न्यूटन पर mm स्क्वायर यूज़ करते हैं। ये आपको ये ध्यान रखना है। तो जब हम एफ सी डी एज्यूम कर लेंगे तो उसके बाद जो हमारे फार्मूला होता है पी डी इक्वल्स टू ए ई इंटू एफ सी डी, इस फार्मूले का यूज़ करके हम एरिया रिक्वायर्ड निकाल लेंगे। तो एरिया रिक्वायर्ड में हमारे पास ये लोड है 200 किलो न्यूटन इंटू 10⁻³ और एफ सी डी हमने एज्यूम किया था। हमने इन दोनों की हेल्प से एरिया रिक्वायर्ड निकाल लिया। जब हमारे पास एरिया रिक्वायर्ड आ गया तो उसके बाद क्या करना है, हमें एक सेक्शन सिलेक्ट करना है। क्योंकि हमें एंगल डिज़ाइन करने के लिए बोला तो हमें एंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा स्टील टेबल्स में से जिसका जो एरिया है, जो हमारा एरिया रिक्वायर्ड है उससे थोड़ा ज़्यादा हो। तो मैंने स्टील टेबल में से ISA 130 जो कि इक्वल एंगल, ये मैंने ट्राई किया है। 12 mm इसकी थिकनेस है और जिसका एरिया है इसका 2982 mm स्क्वायर है। और इसकी जो रेडियस है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन है, वो 25.4 mm है। तो ठीक है गाइज, आपको यहाँ तक ही कर लेना है। इसके बाद जनरली हम इसको स्टेप में डिवाइड कर देते हैं ताकि इससे आपको और ईजी हो। तो हम सबसे पहले हमारा स्टेप 1 होगा FCD एज्यूम करना। उसके बाद एरिया रिक्वायर्ड, स्टेप 2। स्टेप 3 होगा हमारा सिलेक्ट अ सेक्शन। देन स्टेप 4 में हमें क्या करना होता है कि अब हमें इफेक्टिव लेंथ निकालनी है। तो इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो है इस एंगल एक किस कंडीशन में है। तो हम यहाँ पे इसने कुछ नहीं बताया हुआ है, तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि एज्यूम द स्ट्रट विल बी कनेक्टेड टू द गसट प्लेट विद 1 बोल्ट। जब हमारा 1 बोल्ट से कनेक्ट होता है तो हमारे जो के की जो वैल्यू होती है वो 1 मान लेते हैं हम, ठीक है। तो इसलिए मैंने एल इफेक्टिव क्या है, सेम ले लिया है। अगर आप यहाँ पे 2 बोल्ट यूज़ करते तो उसके लिए मुझे अलग फैक्टर लेना पड़ता, के को मुझे 0.85 0.75 लेना होता है। तो अभी मुझे ध्यान नहीं है उसका, तो आप उसके हिसाब से 2 बोल्ट लेते हैं। अगर आप 2 बोल्ट लेंगे तो आपको उसके हिसाब से यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ के लिए के फैक्टर लेना पड़ेगा। तो इसके बाद हमारा स्टेप 5 आता है स्लेंडरनेस रेशियो। तो स्लेंडरनेस रेशियो के लिए हमने एल इफेक्टिव निकाला था। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा का एल इफेक्टिव अपॉन में आर मिनिमम। तो एल इफेक्टिव हमने यहाँ से निकाल लिया, एल इफेक्टिव हमने यहाँ से निकाला था अभी। इसके बाद स्लेंडरनेस रेशियो में रखा और रेडियस ऑफ मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन हमने स्टील टेबल से साथ में ले ली थी सेक्शन के, तो ये हमने यहाँ पे ले ली। तो इससे जो हमारा आया कितना आया, 118 आया है। अब इसका जो हेल्प उसकी यूज़ करेंगे हम स्टेप 6 में करेंगे। स्टेप 6 में हमें क्या करना, बकलिंग क्लास निकालना है। पर जो हमारा ये बीम्स होते हैं उसमें हमें बकलिंग क्लास फाइंड करना पड़ता है। जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था, आप उसमें देख के जान सकते हैं। जो हमारे एंगल्स होते हैं ना वो सारे C क्लास में होते हैं। और बकलिंग क्लास के हमें क्लास निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमें कैलकुलेशन ऑफ FCD करना होता है। तो अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन, यहाँ पे FCD को निकाल भी रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में हमने FCD को एज्यूम भी किया था। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमने FCD एज्यूम इसलिए किया था कि हम जो कि अपने अकॉर्डिंग सेक्शन, जो सेक्शन है उसको फाइंड कर सकें कि हमें कौन सा सेक्शन लेना है। अब हमने सेक्शन एज्यूम कर लिया कि हम ISA 130 12 mm को हम यूज़ कर रहे हैं अपने इतने लोड के लिए। उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे जो हमारा ये कैलकुलेशन ऑफ FCD है, हम इस सेक्शन के लिए, ये जो हमारा सेक्शन है इसके लिए हम FCD फाइंड कर रहे हैं क्योंकि हमें इसकी स्ट्रेंथ निकालनी है। और इसकी स्ट्रेंथ जो है, जो हमारा फैक्टर लोड 200 किलो न्यूटन है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए हम इसका FCD निकाल रहे हैं। तो FCD इसलिए हमने FCD के लिए हमने बकलिंग क्लास निकाली थी। तो FCD निकालने के लिए हमने लैम्डा की वैल्यू, अब हमें इंटरपोलेशन करना होता है। जब हमारी ये बकलिंग क्लास ये आ जाती है
तो IS कोड में टेबल ये दिया हुआ है, पेज नंबर जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। बकलिंग क्लास A के लिए, B के लिए, बकलिंग क्लास C के लिए, यहाँ पे देखिए लैम्डा, ये है आपकी लैम्डा की वैल्यू और ये आपकी यील्ड स्ट्रेस। तो ये अगर 2.5 यहाँ पे 250 है, तो इसके जो पेज नंबर है 42 और 43 हैं IS कोड के। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, FCD की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय इंटरपोलेशन। जहाँ हमारी FCD की वैल्यू आएगी, लास्ट स्टेप होता है स्टेप 7। इसमें क्या होता है, हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, PD इंटू AE इंटू FCD। AE हमें पता था, हमने सेक्शन लिया था, हमने FCD यहाँ से फाइंड कर लिया। जो इसकी मेंबर की स्ट्रेंथ आई है मेरी 255 किलो न्यूटन आई, 255.74 किलो न्यूटन आई है, जैसे आप देख सकते हैं, जो कि मुझे डिज़ाइन करना 200 के लिए। तो इससे ये 55.74 किलो न्यूटन ज़्यादा है, तो इसलिए मेरा बीम सेफ़ है। सॉरी, बीम नहीं, ये मैंने जो एंगल डिज़ाइन किया है सेफ़ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिज़ाइनिंग क्वेश्चन करने हैं फ्रेंड्स। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।